Good morning students and welcome to English Education. Today I am going to start the first poem of class 9 from your books Beehive. The Road Not Taken by Robert Frost. देखो ये पोएट्री जो है ये मोस्टली every year you read this poetry either in class 9th or 10th. This is one of the most important poem. ठीक है, इस poem में I'll give you the summary and the literary devices. Now when I'm speaking the literary devices, मेक योर कंसेप्ट क्लियर क्योंकि लिटरेरी डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स स्टार्ट. द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इन दिस रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू डिस्क्राइब दैट कि इंसान के लाइफ में देयर इज ऑलवेज अ डिलेमा. ठीक है, हमेशा वो दो रास्ते दिखाई देते हैं उनको और वो सामने वाला बंदा ये जज नहीं कर पाता वेदर टू गो दिस वे और दैट. दिस इज व्हाट ही वांट्स टू स्पीक. He said he was standing on the forest in between. वहां पे येलो वुड्स में वो खड़ा है and he could see two roads diverged in a yellow woods. ठीक है, येलो वुड्स फॉरेस्ट को कहा जा रहा है. दो रास्ते मुड़े हुए हैं and he could not decide whether to go. Being a one traveler, he could not travel on both the roads. एक ट्रेवलर होने की वजह से वो दोनों रास्तों में नहीं ट्रेवल कर सकता. अब वो दोनों को कंपेयर करता है. उसने कहा दोनों में सूरज की रोशनी भी क्लियर पड़ रही है, दोनों जगह पत्ते भी वही हैं, छाया भी वही होती है, दिन और रात भी वही होता है, दोनों में सेम है. तो वो कौन सा रास्ता ले. फिर वो खड़े होकर के वहां तक देखता है जहां तक उसकी नजर आखिरी जाती है. मतलब वो रास्ता जहां तक मुड़ नहीं जाता वो वहां तक उसको देखते रहता है. देन ही सेड, एक जो था वो बहुत ग्रासी था. मीन्स जहां पे अगर मान लीजिए कोई रास्ता है और वहां पे लोग नहीं चले तो वहां पे घास छोटे छोटे उग जाते हैं. तो उसने कहा एक ग्रासी था और दूसरा जो था वांटेड वेयर था. वो क्लीन था पूरा. जब when you we walk to a grassy road regularly, वहां से घास जो है वो गायब हो जाती है. तो एक ने कहा एक वांटेड वेयर था और एक ग्रासी था. तो पहले तो वो डिसाइड करता है कि वो उस रास्ते पे जाएगा जिससे डेफिनेटली उसको उसका एम जो है वो मिलेगा ही. वी डू इन आवर लाइफ दैट वी फॉलो द रूट. जो रूट आसान होता है जहां पे मालूम है कि वहां पे हमको सक्सेस मिलना ही है, चाहे आप वो उस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, चाहे आप उसमें क्वालिफाइड हो, आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, यू गो टू दैट वे. ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वहां पे आपको कामयाबी मिल ही जाएगी. बट द सेकेंड रूट जिसको कोई ट्रेवल नहीं करता, जो आपका इंटरेस्ट है, यू डोंट नो वेदर टू यू विल गेट द सक्सेस और नॉट. ठीक है, आप उसको ट्रेवल नहीं करते हैं. तो पहले तो वो बोलता है कि वो उसी रास्ते जाएगा, बीइंग वन ट्रेवल, और बोलता है कि सेकेंड रास्ते में मैं बाद में आऊंगा. बट सडनली उसका दिमाग चेंज होता है. उसने कहा कि जब मैं अगेन एजेस एंड एजेस जब मैं ये कहानी सुनाऊंगा किसी को कि मैंने भी वही रास्ता लिया जो सबने लिया था, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक जनरल स्टोरी रहेगी. तब वो अपने डिसीजन को चेंज करता है और ये कहता है नो, आई विल टेक द लेस ट्रेवल्ड बाय. मैं उस रास्ते पे चलूंगा जो इंसान ने बहुत कम चला है. तो फील टू शो हिमसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. दूसरों से अपने आप को अलग बताने के लिए वो उस रास्ते पे चलेगा जो टफ हो सकता है उसको लाइफ में सक्सेस मिले या नहीं भी मिले, पर वो ही विल सेट एन एग्जाम्पल. ठीक है, अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पे दुनिया के सामने रखेगा, इसलिए वो उस पर चलेगा. सो हियर द पोएट वांट टू डिस्क्राइब थ्रू रोड्स बाय रोड की वो रोड की हेल्प से ये बताना चाह रहा है कि वेन एवर यू आर इन डिलेमा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, do what your inner soul orders you to do. ठीक है, अब यहाँ पे आओ हम लोग पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं. सबसे पहले इसका लिटरेरी डिवाइसेस में आएगा राइम स्कीम. इसका राइम स्कीम क्या होगा, हैव अ लुक. वुड कैसे बनाते हैं, ए. बोथ को हम लोग बी लिए. लास्ट वर्ड्स को देखो और उसको ए बी करके नोट डाउन करो. ए बी, देन वुड इज सिमिलर टू स्टूड, देन अगेन ए. कुड, A, and the last one is growth is similar to both, that is B. तो इसका पोएम का राइम स्कीम क्या बना, A B A A B. ठीक है, ये पहला लिटरेरी डिवाइस हो गया. नाउ कम टू द सेकेंड लिटरेरी डिवाइस, दैट इज रिपीटेशन. ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, जैसे रिपीटेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेज और अ लाइन इन अ पोएम. किसी पोएम में कोई वर्ड का बार बार रिपीट किया जाना, किसी लाइन को रिपीट करना या किसी छोटे से फ्रेज को रिपीट करना रिपीटेशन कहलाता है. यहाँ पे देखिए एजेस एंड एजेस, ये वर्ड रिपीट हो रहा है. दूसरा एग्जाम्पल लो,
टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, ठीक है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, ये लाइन रिपीट हो रहा है, सो यहाँ पे रिपीटेशन के भी इंस्टेंसेस हैं. नाउ द थर्ड लिटरेरी डिवाइसेस इज सिंबलिज्म. सिंबलिज्म इज व्हेन अ पोएट वांट टू स्पीक, वो किसी और माध्यम से आपके लाइफ का किसी और हिस्सा को या किसी भी चीज को अगर वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंबलिज्म. यहाँ पे रोड्स के थ्रू पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू डिस्क्राइब द डिलेमा ऑफ योर लाइफ. द टू रोड्स, उसमें फ्रॉस्ट ने ये बताना चाहा कि किस तरह से इंसान के भी लाइफ में दो अलग अलग चीजों को लेके डिलेमाज आते हैं, कंफ्यूजन आता है. तो वो यहाँ पे वो सिंबलिज्म कर रहे हैं रोड का टूवर्ड्स अ लाइफ. And the last poetic device is alliteration. Alliteration क्या होता है? Repetition of consonant sound in the beginning of a word in a sentence. किसी भी सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट किया जाना उस वर्ड के शुरुआत में हो तो, ठीक है. अब नाउ वी कैन गेट द एग्जाम्पल. वांटेड वियरी, ठीक है, देखो यहाँ पे वांटेड वियरी, डब्ल्यू साउंड इज रिपीटिंग. देन similarly, there are some other instances too in this poem. You are going to find out. तो ये याद रखो कि किस poetic device का क्या मतलब होता है. You can easily find yourself what are poetic devices. ठीक है. Children, take care. Goodbye.